नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें आने वाले उपचुनाव को लेकर के तो सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। वहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया अलायंस में है और कहा जा रहा है कि उपचुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि 4 सीटों को लेकर के बहस हो सकती है और वो 4 सीटें जो कांग्रेस की मांग है वो है मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर। इन 4 सीटों को लेकर के बात हो रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये सीट देना नहीं चाहती। अब देखने वाली बात है कि क्या गठबंधन टूटने की और क्या कहेंगे? नहीं, गठबंधन हम लोगों का बना है। देखिए, लोकसभा में राहुल जी की मेहनत और अखिलेश जी की मेहनत को कोई नकार नहीं सकता और ये जो गठबंधन रहा, जो नतीजे आए वो गठबंधन का ही नतीजा रहा। जिस तरह से राहुल जी मोहब्बत की दुकान लेके निकले और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जब हम लोगों ने बात की, कांग्रेस की मजबूती के कारण आज अखिलेश यादव जी मजबूत हुए उत्तर प्रदेश में। और जो ये आपने जो सीटें दिखी और ये गठबंधन की जीत थी, निश्चित तौर से गठबंधन की ही जीत रही है। तो 4 सीटों को लेकर के कांग्रेस की मांग है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव नहीं चाह रहे। वो चाह रहे कि एक ही सीट कांग्रेस के पास जाए उपचुनाव में, क्योंकि 10 सीटें हैं। तो 10 में से जब 4 वो मांग रहे हैं, 6 इनके पास है, तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत नहीं आ रही है। अखिलेश जी इस चीज़ को समझते हैं और शीर्ष नेतृत्व पे इस पे चर्चा हो रही है और शीर्ष नेतृत्व हमारे बराबर लगातार बात कर रहा है और निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी इस चीज़ से सहमत होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी समझ रहे हैं कि जो देश की परिस्थिति है और प्रदेश की परिस्थिति में कांग्रेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में आप निश्चित तौर से आप देखेंगे कि कांग्रेस और सपा का जो अलायंस होगा, 10 की 10 सीटें हम लोग इस बार जीतेंगे और इस बार आने वाले समय में 2027 में भी हमारा जो है गठबंधन रहेगा और हम लोग सत्ता पे काबिज होंगे निश्चित। अच्छा, परेशानी किस चीज़ को लेकर के है? जैसे अभी देश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आप लोगों को दिख नहीं रही। महिलाएं बेरोजगार हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार है। जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये समस्याएं नहीं है। देश का नौजवान आज सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। महिलाएं, आप मोदी जी की एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी, महिला शक्ति केंद्र नाम की योजना थी, पूरे प्रदेश में थी। उसमें 3 लड़कियां भर्ती करी गई थी। आज वो लड़कियां 4 महीने से दर दर भटक रही हैं, मंत्री के पास भटक रही हैं, PS के पास भटक रही हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भटक रही और उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपके यहीं लखनऊ में आज से 1 महीना पहले बेबी रानी मौर्य जी जो महिला कल्याण की मंत्री है, उनके घर पे लड़कियां धरने पे बैठी थी। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उन लड़कियों को आज तक सुना नहीं गया। मजबूरी में उन लड़कियों को 4 महीने पहले लेटर प्रमुख सचिव बीना कुमार जी के द्वारा, मतलब उन्होंने तय कर लिया कि लड़कियों को हटाना है तो हटाना है। ये उनका समझ लीजिए तुल्गी फरमान था। आज 4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की वो जो लड़कियां महिला कल्याण अधिकारी अपने आप को बताती थी, आज वो बेरोजगार हो गई। आज वो लोग कोर्ट का उन लोगों ने सहारा लीजिए। तो निश्चित तौर से आप ये देख सकते हैं, जब महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, नौजवान अग्निवीर जैसी योजना को आपने देखा जो पूरी तरीके से इनके जब से मोदी जी आए हैं और योगी जी आए हैं, अपनी योजनाओं में फेल हो रहे हैं। मतलब 6 साल भर नौकरी कराई, 2 साल नौकरी कराई, उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया, आउटसोर्सिंग कर देने हैं कभी किसी महिला को। तो जब महिलाओं के साथ जो इनकी महिला शक्ति केंद्र, मैं फिर जोर डाल रहा हूँ, महिला शक्ति केंद्र एक योजना थी जिसको मोदी जी के सपनों में योजना थी, उसको उत्तर प्रदेश में बंद करने में एक प्रमुख सचिव बंद कर दे रही है। तो ये तानाशाह नहीं है, एक प्रमुख सचिव की तानाशाही है। ये आप समझ सकते हैं, जब प्रमुख सचिव इतना ताकतवर है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, उस विभाग की मंत्री कुछ नहीं कर सकती, तो ये मान लीजिए ये ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। इसमें जो है बीजेपी के नेता खुद आप देख रहे हो क्या स्टेटमेंट जारी। महिला आप हैं, आपको किन तरीकों की समस्याओं का सामना करना पड़ा है? जैसे इन्होंने भी बताया कि महंगाई है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या? महिलाओं को वास्तव में सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर के असुविधाएं हो रही हैं। जैसे लड़कियां जो हैं गरीब परिवारों से हैं और वो यूपी टॉप करती हैं, जिला टॉप करती हैं कुछ, तो उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है पढ़ाई को लेकर के, जैसे कि उनको सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, बताइए। जैसे कि महिलाओं को लेकर के समस्याओं की बात हो रही है, साथ ही साथ ये भी है कि बेरोजगारी जो है वो भी दर बतर हो रही है। तो इस पे मैं आपको, मतलब भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम महिलाओं के साथ है, शक्ति की बात करते हैं, उस तरीके से है? बिल्कुल है मैम। सबसे ज़्यादा ये जैसे लड़कियां यूपी टॉप कर रही हैं, जिला टॉप कर रही हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के विशेष परेशानियां हैं। यदि गरीब घर की लड़कियां हैं तो उन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा किसी तरह का। बोलने को तो बोल करके चले जाते हैं कि हम आपको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ऐसे
बोल करके चले जाते हैं नेता लोग आकर के, लेकिन उनको किसी तरह से पढ़ाई में सहयोग नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा, बात करी जाए 4 सीटों को लेकर के, क्या लग रहा है आपको कि इंडिया अलायंस में गठबंधन रहेगा या टूट सकता है? बिल्कुल मैम, गठबंधन रहेगा, ये हवाएं अफवाह हैं। बिल्कुल गठबंधन पूरी तरह से रहेगा और जितनी सीटों पे अब चुनाव हो रहा है वो निश्चित है वो 25 सीटें हम जीतेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने 4 सीटों को लेकर के बातचीत करी और बजाना कि देश में क्या समस्या है बताते चले कि 4 सीटें, जिसमें मैं बता दूं आपको, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ प्रयागराज, 4 सीटों को लेकर के विवाद हो सकता है। देखने वाली बात होगी इंडिया अलायंस रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखने वाली बात रहेगी। बने रहे सोनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।